आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में हम किस तरीके से ढेर सारी सब्जियां छत पर लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जी लगाना है, किस प्रकार से लगाना है और साथ में कितने बड़े साइज के ग्रो बैग में कौन सी सब्जी लगाना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और जो ये सभी सब्जियां हैं इन्हें आप बहुत ही कम पैसे खर्च किए भी लगा सकते हैं और कुछ सब्जियां तो ऐसी है जो फ्री में ही लग जाएगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो सर्दियों के मौसम में हम ढेर सारी सब्जी लगा सकते हैं। सर्दियों में सब्जियां बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ज़्यादा मेहनत हमें नहीं लगती है, क्योंकि गर्मी में अगर हम सब्जी लगाते हैं तो उनमें रोज़ पानी देने की दिक्कत होती है। ऐसा सर्दियों की सब्जी में नहीं है। सर्दियों की सब्जी में हमें एक देना होता है, कभी कभी तो 2 दिन भी लग जाते हैं। और सर्दियों में हम टमाटर को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर लगाने के लिए आप घर के बीज यूज कर सकते हैं और टमाटर लगाने के लिए हमें ग्रो बैग 12 इंच 18 इंच या इससे बड़ा अगर हम लेते हैं तो और भी अच्छा होता है, लेकिन 12 इंच से छोटा ग्रो बैग नहीं लेना है। अगर छोटा ग्रो बैग लेंगे तो कुछ ही टमाटर पौधों में लगेंगे, बाद में पौधा सूखने लग जाता है। जो ये टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं इनमें से इतने अच्छे टमाटर मिल रहे हैं, इन्हें मैंने टमाटर में से ही बीज निकाल कर लगाए हैं। टमाटर को लगाने के बाद उस पौधे को अच्छे से लकड़ी से बांध दें, जिससे कि वो झुकेगा नहीं और जब भी उसमें टमाटर लगेंगे तो आपका पौधा वजन की वजह से नहीं टूटेगा। और एक ही टमाटर के पौधे में से ढेर सारे टमाटर मिल जाते हैं, लेकिन आप 5 टमाटर के पौधे लगाएं, उनसे आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलेगी और इस तरीके से ढेर सारे टमाटर हर 2-3 दिन में तोड़ने के लिए मिलेंगे। और टमाटर की तरह ही चेरी टमाटर है, इसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही झाड़ की तरह फैलता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से बांधना होगा। और चेरी टमाटर के भी बीज मैंने नहीं खरीदे हैं, टमाटर में से ही बीज निकाल के लगाए थे। हो सकता है देसी टमाटर के बीज लगाने से हमें इस तरीके से छोटे टमाटर तोड़ने के लिए मिलते हों, लेकिन मुझे इसका सही नहीं पता है इसके बीज कहाँ से आए। मैंने जो भी पौधे लगाए थे उनमें ये इस तरीके से ग्रो हो जाती है। और सर्दियों में हम छत पर बैगन लगा सकते हैं। बैगन लगाना भी बहुत आसान है। बैगन के लिए भी हमें 12 इंच या इससे बड़ा ग्रो बैग लेना है। पौधे पहले तैयार करने होंगे, इसके लिए आप डिस्पोजल गिलास में बीज लगा सकते हैं या किसी क्यारी में एक साथ भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे कम से कम 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर के बीज भी यूज कर सकते हैं या आप मार्केट से बीज भी खरीद सकते हैं। बैगन में बहुत सारी वैरायटी आती है, गोल बैगन, भरता बैगन, लंबे वाले बैगन, सफ़ेद बैगन। जिस तरीके का आपको बैगन लगाना है उस तरीके के लगा सकते हैं। भरता बैगन के पौधे में ढेर सारे बैगन एक साथ लगते हैं, साथ में लंबे वाले बैगन के पौधे में भी। और बैगन को अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो ये 2-3 साल तक आराम से चल जाते हैं। जो मेरे टेरेस गार्डन में पौधे लगे हुए हैं ये पिछली सर्दियों के पौधे हैं और पिछली बरसात के भी इसमें ढेर सारे बैगन के पौधे हैं जिनमें बहुत अच्छे बैगन लगते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर इनकी देखभाल करना होती है, कटिंग करना होती है और कभी कभी तो ग्रो बैग भी चेंज करना होते हैं। क्योंकि मैं ग्रो बैग घर पर बनाती हूँ तो कुछ टाइम के बाद जो ये बोरी के ग्रो बैग हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो समय समय पर मैं उन्हें भी हर सीज़न के बाद चेंज कर देती हूँ। अगर आप बाज़ार के ग्रो बैग यूज करेंगे तो आपको ग्रो बैग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह फ्री में ग्रो बैग बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप घर पर ग्रो बैग बनाने के लिए हमें मजबूत बोरी चाहिए होती है और 5 किलो की पॉलीथीन में भी हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और बोरी के अलावा आप घर में टूटी हुई बाल्टी, टब, इस तरीके के सामान का यूज भी उनमें सब्जी लगाने के लिए कर सकते हैं। बोरी से ग्रो बैग किस तरीके से बनाना है इस विषय में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर इस तरीके से ढेर सारे ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। और मिर्च को भी हम
छत पर सर्दियों में लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए हमें मिर्च के बीज बाजार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो घर पर जो मिर्च होती है उसी को आप लगा सकते हैं बीज निकालकर। मात्र एक मिर्च से ही ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। मिर्च का पौधा आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं या बड़ी सी क्यारी में भी इस तरीके से एक साथ पौधे लगा सकते हैं। हम 12 इंच के ग्रो बैग में एक मिर्च का पौधा लगा सकते हैं और क्यारी में हम एक साथ ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। और मिर्च के पौधे आप बहुत ज़्यादा लगाएं, क्योंकि मिर्च के पौधे में बहुत सारी बीमारी आती हैं। उनके कारण कुछ पौधे तो ख़राब भी हो जाते हैं। ज़्यादा पौधे रहेंगे तो हमें उनसे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो बीमारी से अपने पौधों को बचाने के लिए आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। राख को पत्तियों पे छिड़कने से लीफ कल वायरस आपके पौधों पर नहीं लगेगा। साथ में हल्दी पाउडर, छाछ का फर्टिलाइज़र बनाकर अगर उसका स्प्रे करेंगे, इससे भी लीफ कल वायरस कंट्रोल हो जाता है। अगर बहुत तेज़ी से फैल जाता है तब हमें पौधों की कटिंग करना होती है। जहाँ जहाँ पर भी पत्तियाँ सुखड़ रही है उस ब्रांच को हमें कट करना होता है। अगर आप ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगा रहे हैं तो पौधों को दूर दूर रखें। पास पास अगर पौधे होंगे तो लीफ कल वायरस एक साथ आपके सभी पौधों पर लग जाएगा। और मिर्च के पौधे की आप 2-3 बार कटिंग करके पौधे को बहुत ज़्यादा घना भी हम बना सकते हैं और फिर उस एक ही पौधे में हमें बहुत सारी मिर्च तोड़ने के लिए मिल जाती है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा और कुछ ही उसमें ब्रांच रहेगी और थोड़ी सी उसमें मिर्च लगती है। मिर्च के जैसे ही आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए भी 12 इंच की गहराई वाला ही ग्रो बैग चाहिए होगा। तो सर्दियों में हम बीन्स को भी लगा सकते हैं। बीन्स लगाने के लिए बीज हम बीन्स में से ही निकाल कर लगा सकते हैं। तो जो ये बीन्स आप देख रहे हैं, मार्केट से हमने हरी बीन्स ली थी और उनमें कुछ बीन्स ऐसी होती है जो ज़्यादा पीली हो जाती है, तो उसमें से मैंने बीज निकाल कर यहाँ पर लगाए हैं और बहुत ही अच्छी लंबे साइज की हमें बीन्स तोड़ने के लिए मिल रही है। तो आप घर पर भी इसके ढेर सारे बीज बना सकते हैं। अगर हम एक बीन्स को नहीं तोड़ेंगे तो वो सूख जाएगी और उसमें ढेर सारे बीज बन जाएंगे। तो इसे लगाने के लिए भी आपको बड़े ग्रो बैग को लेना है। बड़े ग्रो बैग में हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और इसे इस तरीके से जाल पर फैलाना होता है, इसलिए आप रस्सी का जाल बना सकते हैं। और एक बार इसमें फ्रूटिंग होने लग जाती है तो बहुत ही तेज़ी से और जल्दी जल्दी हमें इस तरीके से बीन्स तोड़ने के लिए मिलती है। और साथ में ही ढेर सारी बेल वाली सब्जी भी हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। बेल वाली सब्जी में हम गिलकी लगा सकते हैं। गिलकी लगाने के लिए हमें गहरा, ऊंचा और अच्छा बड़ा ग्रो बैग लेना है जिसमें कि बेल वाली सब्जियों की जड़ें अच्छे से फैल सके। और लौकी को भी हम लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए हमें 24 इंच का ग्रो बैग लेना है। 18 इंच का अगर आप ग्रो बैग लेते हैं या सीमेंट की बोरी में लगाते हैं तो एक पौधा आपको लगाना है और इसे जाल पर फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी अच्छी इसे फैलने की जगह मिलेगी उतना ही अच्छा हमारा पौधा बढ़ेगा और उसमें ढेर सारी लौकी लगेगी। और करेला को भी हम सर्दियों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए भी हमें बड़ा ग्रो बैग लेना है। इसके बीज आप चाहे तो करेला में से निकाल सकते हैं या मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। और बड़े ग्रो बैग को हम बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं। इसके लिए हम नीचे ग्रो बैग में जो भी हमारे गार्डन का वेस्ट मटेरियल है, सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट और जो भी अभी हम बरसात की सब्जियां जो लगी हुई थी उनकी बेल को हटाया है तो उनको भी डाल सकते हैं। और बहुत सारे कागज़ होते हैं जो हमारे घर में वैसे ही पड़े रहते हैं तो उनका भी इस्तेमाल हम ग्रो बैग में भरने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारा ग्रो बैग आधा इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा और ऊपर हम इसमें मिट्टी डालकर उसमें पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा पौधा भी ग्रो होगा। साथ में नीचे इन सभी वेस्ट मटेरियल का खाद भी बन जाएगा। और सर्दियों में हम ढेर सारी पत्तेदार सब्जी भी लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जी में हम पालक लगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए या दूसरी पत्ते वाली सब्जी लगाने के लिए हमें चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेना है, भले ही उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो। आप चाहें तो इस तरीके की क्यारी का भी यूज कर सकते हैं। तो पत्तेदार सब्जी में हम पालक, मेथी, धनिया और भी बहुत सारी वैरायटी की पत्तेदार सब्जी आती हैं, उन सबको हम लगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली ग्रो बैग नहीं है और आप पालक, धनिया लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जो बड़े ग्रो बैग हैं, जैसे आपने लौकी लगाई है, करेला लगाए हैं, बैगन, टमाटर, तो जो ग्रो बैग होते हैं हम उनमें एक एक पौधे लगाते हैं
तो बीच में बहुत सारी जगह खाली होती है। तो उस ग्रो बैग की खाली जगह का इस्तेमाल आप पत्तेदार सब्जी को लगाने के लिए कर सकते हैं। उसमें आप 1-2 पालक के बीज डाल सकते हैं या धनिया के डाल सकते हैं। इस तरीके से सभी ग्रो बैग में आप डाल देंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ फ्री में तोड़ने के लिए मिल जाएगी और आपको उन्हें लगाने के लिए अलग से ग्रो बैग भी नहीं चाहिए होगा। और आलू को भी आप छत पर बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आलू लगाने के लिए हमें गहराई वाला ग्रो बैग चाहिए और चौड़ा। अगर हम चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेंगे तो उसमें एक साथ ज़्यादा आलू लग जाएंगे। अगर आप छोटी बोरी में लगाना चाहते हैं, सीमेंट की बोरी में अगर आप लगाएंगे तो 1-2 आलू के बीज आप उसमें लगा सकते हैं। आलू के जैसे ही आप गाजर, मूली और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो नीचे मिट्टी के अंदर बनती है, उन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं। इन सभी को लगाने के लिए आपको गहरे ग्रो बैग की ज़रूरत होगी। तो इतनी सारी सब्जियां आप सर्दी के मौसम में अपने घर की छत उगा सकते हैं। और मिट्टी को भी आप घर पर ही बहुत अच्छा बना सकते हैं घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके। मिट्टी में आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और जो चाय की पत्ती बच जाती है चाय बनने के बाद, उसका भी इस्तेमाल हम खाद के रूप में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मैं इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाकर मिट्टी बनाती हूँ और उनमें इतनी अच्छी सब्जियाँ लगती है। और पौधे बाद में ग्रो होने के बाद बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमें खाद देने की ज़रूरत होती है। तो ये खाद भी हम घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे जो भी हम मिट्टी में चीज़ मिलाते हैं, हल्दी पाउडर, राख, चूना, इन सभी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाता है। तो इनका यूज भी हम पौधों पर समय समय पर करते हैं। तो इन सभी खाद को किस तरीके से बनाते हैं, इन सभी के डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और आगे भी आप वीडियो में इन सभी चीज़ों की अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए आप उसे देख सकें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।